मित्रों नमस्कार। आज फिर एक नया दिन, एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा, और हम बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ। अपनी अध्यात्म यात्रा को हम सफल बनाते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। और यह अध्यात्म की जो यात्रा है, यह है हमारा स्वयं के प्रति प्यार, स्वयं के प्रति सम्मान और स्वयं के प्रति निष्ठा। इस अस्तित्व और हमारे जो संबंध है वो जितने प्रगाढ़ होंगे, उसी मायनों में हम उतने ही मायनों में हम अपने आप को स्वतंत्र कर पाएंगे। और ऐसा क्यों होगा? इसके कारण हैं, इसके रीजंस हैं। और अगर कारणों का पता लग जाए तो हमारी यात्रा और अधिक सरल और सुगम हो सकती है। तो हम चैतन्यता की बात करते ही क्यों हैं? यहाँ से प्रश्न शुरू होना चाहिए। चैतन्यता की बात हम करते क्यों हैं? सीधे से उदाहरण से हम इसको समझ लें, रोज़मर्रा के उदाहरण से, कि हम चार मित्र एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मित्र के घर में बैठे हैं, बाजू में एक पेन पड़ा हुआ है, और बात करते करते एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यार वो पेन उठा के देना। और बातों का क्रम शुरू रहता है, बातों में अवरोध नहीं आता, और उस मित्र का हाथ उठता है, उस पेन को पकड़ता है, उस पेन को एक दिशा देकर उस व्यक्ति को दे देता है। देखिए, चार क्रियाएं हो गई ऑटोमेटिक, पता ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हाथ जो है वो देखना सीख गया। हाथ में एक ताकत होती है जो स्पर्श की कला को जानती है। स्पर्श यानी हाथों का देखना। और फिर पूरे मैकेनिज्म में चैतन्यता भरी हुई है। उसको मालूम है इस पेन को कितनी ताकत से उठाया जाएगा। पैमाना नहीं होता वहाँ पे, वो तो उड़ जाता है। और ये भी मालूम है कि किस गति से किसको देना है। ऐसा फेंक कर नहीं दिया जा सकता। गति भी हमें अलग अलग ढंग से मिली है, लेकिन आप देखना उस माहौल में भी एक स्थिरता से, एक निश्चितता से, एक सरलता से, एक सहजता से वो चार काम हो जाते, पता ही नहीं लगता। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो हमारे पास होता है दिमाग और दूसरा होता है मन। जनरली हम ब्रेन और माइंड को एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। ब्रेन है वो मांसपेशियों का एक लोंदा है, मांसपेशियां हैं उसमें। और मन जो है उसमें इंटेलिजेंस है, उसमें बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता यानी सीखने की क्षमता, जानने की क्षमता और याद रखने की क्षमता हमारे कण कण में विद्यमान है। आज वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात को अपनी स्पष्टता देते हैं कि हाँ ऐसा है। हमारा जो प्रत्येक अवयव है वो हमारे बारे में जानकारी रखता है, हमारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है। और ये आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारी और कौन सी नहीं। एक समान दिखने वाली चीज़ें भी आपको पता लग जाती कि ये मेरी है। कहाँ से आती है ये बुद्धिमत्ता? ये रहता है हमारे बचपन की आदतें। हम बचपन में हर चीज़ सीखते हैं मित्रों, हम हर चीज़ सीखते हैं। बोलना, हंसना, लिखना, पढ़ना, बात करना, हर चीज़ हैबिट में आ जाती है। पहले पहले वो चीज़ अस्पष्ट ही रहती है, कैसे भी पैर पड़ते हैं, कैसे भी बात बोलते हैं, किसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। परंतु बाद में उसमें सुधार आता है हैबिट की वजह से, और आप एक परिपक्व बन जाते हैं। और जब ये परिपक्व मन हो जाता है तो ये अपना नियंत्रण खुद बनाने लगता है, ये स्वतंत्र हो जाता है। अब ये डिसीज़न ले सकता है। जैसा वो पेन को उठाने का दृश्य याद कीजिए। हाथ ने डिसीजन ले लिया, मन ने डिसीजन ले लिया क्या करना है, बिना आपसे पूछे, बिना आपसे आज्ञा किए, और बाद में यही मन अराजक हो जाता है। अब हम वो बातें सोचते हैं जो हम सोचना नहीं चाहते। अब हम उस बात की कल्पना करते हैं जिसकी कल्पना हम करना भी नहीं चाहते थे, और ये अचानक हो जाता है, हमसे पूछ के नहीं होता। हम तो बाद में परेशान होते हैं उसके फल को लेकर। और आज विज्ञान इस चीज़ को मानता है कि जो भी हमारे अंदर शारीरिक गड़बड़ियाँ होती हैं वो उसका मुख्य कारण मानसिकता होती है। हमारी मानसिकता तय करती है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारियाँ हो। ये निर्णय लेती है, ये वो मन होता है जो निर्णय लेता है। तो ये हमारा निर्णय है। इस जीवन में अगर हमें जीवन दिया गया है अस्तित्व के द्वारा, तो हमारे पास विकल्प है कि हम कौन सी आदतें लगाएं और किस दिशा में कैसी गति करें। और कोई रुकावट नहीं है। अगर हम गंदी आदतें भी लगाते हैं कि चलिए भाई हम तो देर से सोकर उठेंगे, हम तो जंक फूड खाएंगे, हम तो दारू पिएंगे, हम तो स्मोकिंग करेंगे, हम विभिन्न प्रकार के रंग रैलियाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई रोकता ही नहीं है। क्योंकि ये जीवन आपको अपना मिला है स्वतंत्र होने के लिए। इसका जैसा चाहे आप उपयोग कर सकते हैं। तो अंत में क्या होता है?
दिशा गलत हो जाती है, गति गलत हो जाती है और आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। और वहीं दूसरी ओर जो लोग इस मन को साधना सीख जाते हैं, कबीरदास जी एक दोहे में कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक साधे कौन सा? सिर्फ मन को साधना है। इसकी दिशा और इसकी गति को और हम साध लें तो हम मन के ऊपर पहुंचते हैं। और जब ऊपर पहुंचते हैं तो उसी को कहते हैं हम ध्यान, उसको कहते हैं हम एनलाइटनमेंट, उसी को कहते हैं हम एक रोशनी जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है। और उसमें होता है प्रसन्नता, उल्लास और शांति, जो कि बांटी जा सकती है। बाकी जो चीज़ें हम करते हैं वो बांटी नहीं जा सकती, वो तो बाहर की चीज़ें हैं। बाहर की बाहर ही वो हस्तांतरित होती है, हमारा धन हस्तांतरित हो जाता है, हमारा पद हस्तांतरित हो जाता है। तो ये बाहर की चीज़ें बाहर ही रहेंगी, इस बात की प्रतीति होना शुरू हो जाती है जब हम अंदर की ओर गति करते हैं या हम मन को साध लेते हैं। और अब इस साधने के द्वारा हम मन के ऊपर पहुंचते हैं। अब वो हमारा मालिक नहीं रहता और मन के जैसा नौकर मिलना नामुमकिन है, मन के जैसा मालिक भी मिलना असंभव बात है। परंतु और मालिक तो होता ही है वो, लेकिन मन जैसा नौकर, ये प्रतीति होती है ऋषियों को, वैज्ञानिकों को, जो कंसंट्रेशन करते हैं, जो सतत प्रयास करते हैं ऊपर जाने का, मन से ऊपर जाने का, पवित्रता के द्वारा अपनी जिस काम में है क्षण क्षण में स्किलफुल होने का, क्षण क्षण में प्रसन्नता अर्जित करने का, क्षण क्षण में शांति अर्जित करने का। और ये होता है केवल चैतन्यता के द्वारा, अन्य किसी के द्वारा संभव ही नहीं है। और इसलिए वो इतना काम कर पाते हैं। वो जीते ही नहीं समय में तो साधारण लोग जीते हैं, वो जीते हैं क्षण में। तो उनके 70, 80, 90 साल हमारे 150, 200 साल के बराबर हो जाते हैं। वो 30 साल में अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे 100 साल के बराबर काम कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्षण क्षण जीते हैं, जागरूकता का क्षण जीते हैं। उनका मन उन पर हावी नहीं है। उनको जो सोचना है और जो करना है, मन वही करता है जो वो चाहते हैं। इसलिए वो संतुष्ट रहते हैं, इसलिए प्रसन्न चित्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है यह हमारा कुछ नहीं है, यहाँ मिलने से कुछ नहीं मिलना है, यहाँ कुछ मिलने के लिए रखा भी नहीं है, क्योंकि ये सब अस्तित्व का है। वो जानते हैं कि हमको एक रोल मिला है प्ले करने के लिए, एक पार्ट मिला है प्ले करने के लिए। अगर हम इसे सोए सोए प्ले करेंगे तो हम इसका मजा ही नहीं ले पाएंगे। अस्तित्व तो इसका मजा लेता है, लेकिन हम नहीं ले पाते, क्योंकि अस्तित्व को यहीं रहना है। वो हमारे जाने के बाद भी विद्यमान रहेगा और सतत विद्यमान है, रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे। हमें तो एक अंतराल मिला है 70, 80, 90, 100 साल का, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ तो पहले भी हमारा कुछ नहीं था, बाद में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बीच की जो समय है, क्षण क्षण का समय है, ये हमें व्यतीत करना है आनंद में, उत्साह में और बांटते हुए। अब हमें खुद मालूम है कि कुछ नहीं है। स्थावरम जंगमम चैव यत् किंचितम सचराचरम। अब कितना भी स्थावर चीज़ हो, कितने भी महत्वपूर्ण चीज़ हो, वो महत्वपूर्ण होती ही नहीं, क्योंकि वो यहीं की है, वो अस्तित्व की है। आप दे या ना दे, वो यहीं रहेंगी। लेकिन इसी बीच हम सीख जाते चैतन्य के द्वारा देना। हम देते प्रसन्नता, सुख, शांति, संतुष्टि और भी अन्य कई चीज़ें, सहयोग, कृतज्ञता, प्रशंसा, धन्यवाद, सब कुछ हम सीख जाते हैं और हम आनंद से भर जाते हैं। और ये आनंद हमारे अंदर से प्रवाहित होता है बाहर की तरफ, सरल, सहज, स्पष्ट और जीवंत रूप में। और यही हम लोगों की कामना है कि हम ऐसा वातावरण तैयार करें। आपने इतना ध्यान से सुना, आप इतना ध्यान से सुनते हैं और इस पर क्रिया भी कर रहे हैं और प्रसन्न चित्त और आनंदित हो रहे हैं। आप अनुभव करेंगे कि आपके आसपास का परिसर भी आनंदित हो रहा है और संतुष्ट हो रहा है। आज इतना ही, आपने इतना ध्यान से सुना, इसलिए आपका धन्यवाद। और आप जैसे तपस्वी को जो इस संसार में प्रसन्नता, उल्लास और शांति का वातावरण कायम करने के लिए सतत प्रयत्नशील है, उनको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।